हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का पेपर 1 आईक्यू के आंसर्स की को या पूरे सोल्यूशन को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 में देखते हैं। पेपर 1 में काफ़ी लोगों को टफ लग रहा था। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अगर सही करेंगे तो +3 मिलेगा, गलत करेंगे तो -1 मार्क्स मिलेगा। ठीक, तो पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से सेक्शन 1 30 मिनट्स का था आप लोग का। सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन आपका क्या था? स्टेटमेंट था नो लीडर इज़ वोटर। ठीक है, तो हमने दो सर्किल बना लिए, एक लीडर और एक वोटर, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब नो लीडर इज़ वोटर एंड सम लीडर्स आर ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या दे रखा था? सम लीडर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, कुछ लीडर्स ब्यूटीफुल हैं एंड सम वोटर्स आर अगली। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है। फिर इसने दिया था कि ऑल ब्यूटीफुल आर नाइस। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया सम ब्यूटीफुल आर डेफिनेटली नॉट वोटर्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, सम अगली आर डेफिनेटली नॉट ब्यूटीफुल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि सम कार्स आर बसेस, कुछ कार जो हैं बसेस हैं, यानी कि इनमें कॉमन है। एंड ऑल कार्स आर स्कूटर, यानी कि स्कूटर के अंदर ही कार होगी। ठीक है, नो स्कूटर इज ए ट्रक, ट्रक एकदम सेपरेट होगा। इसके बिहाफ पे जब हम लोग आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर, ही लेट बाई 10 मिनट्स। तो जब कभी भी आप लेट होते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको 10 मिनट्स को आवर में चेंज कर लें, ठीक है, तो हम लोग अपनी इक्वेशन क्या बना सकते हैं? 30x+1/6 इज इक्वल टू 40x-1/12। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये 5 मिनट या तो पहले पहुंच जाता है, अगर वो अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर करता है तो 5 मिनट पहले, अगर वो 30 किलोमीटर चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन हम लोग ने पुट कर दी। आप लोग ने क्लास 9th की लीनियर इक्वेशन में भी इसको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। ठीक है, तो ये कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं था। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 किलोमीटर्स। ठीक, ए चाइल्ड लुकिंग हिज फादर वॉज वेंट टू 90 मीटर्स, ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी कर रखे होंगे। एक स्टूडेंट है, चाइल्ड है, और वो पहले कितना चला? 90, फिर उसके बाद कितना चला? 20, फिर उसके बाद चला है ये 30, फिर 30 के बाद ये 100 चल गया है। तो अब आप देखेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि हाइपोटेनियस पूछ रहा है। दिस इज, ये हो गई इतनी 60 और इतनी हो गई 80, क्योंकि 20 इधर से निकल गई, तो ये हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी? 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 4 का सी, 100। यहाँ पे दिया गया ए रो ऑफ चिल्ड्रन, प्यूतुल एक है जो 15th पोजीशन पे है, और यहाँ से वो 4 आगे जाती है, 1 2 3 4, तो ये 19th पे आ गई है। तो अब 19th पे आ गई है, तो अब ये कहाँ पे हो गई? अब ये 8th पोजीशन पे हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से ये 8th, यानी कि इसके पहले अभी कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, और प्लस अब इसके आगे कितने होंगे? 7, तो कितने हो जाएगा ये? 26। तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 का सी। ए मैन वियर्स ए सॉक्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, अब आपके पास कुछ डिब्बे में कुछ ब्लैक हैं और कुछ ब्राउन है, और आपको एक पेयर पूरा चाहिए। तो अब मान लीजिए आप कर पहले आप निकालेंगे तो वो या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, तो हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। जब आप दूसरा निकालेंगे तो वो भी या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा। मान लीजिए वो दूसरे कलर का है, तो फिर आप तीसरा निकालेंगे। जो थर्ड निकालेंगे तो वो कंफर्म किसी ना किसी के साथ मैच कर ही जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आपको कितने निकालने पड़ेंगे? कम से कम आपको 3 तो निकालने ही पड़ेंगे, ताकि उसमें से 2 अपने आप ऑटोमेटिकली मैच कर जाएंगे। पर 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि 2 में एक दूसरे कलर का भी आ जाए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 21 बॉयज़ आउट ऑफ एनसीसी परेड, दीज आर वेयरिंग ए कैप। ठीक है, ये कुछ एनसीसी परेड के बच्चे हैं जो कुछ कैप पहने हैं, और कुछ ने शूज़ पहने हैं। ठीक है, और कुछ ने दोनों पहन रखे हैं। अब ए कितने हो गए? 21 - 11 इज़ 10, और बी कितने हैं? 21 - 4 19 इज इक्वल टू 2। अब जो दोनों वाले हैं वो कितने हो जाएंगे? सी 21 - 12 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, तो 100 ईयर्स में कितना होता है? 5 ऑड डेज, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 6 हमारा हो जाएगा सैटरडे।
200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, 3 + 1 = 4 थर्सडे होगा। 300 ईयर्स में देखेंगे 10 ऑड डेज हो जाएंगे, तो 1 + 1 = 2 थर्सडे होंगे। इस तरह 400 ईयर्स में देखेंगे तो हमारे ऑड डेज कोई भी नहीं होगा, 0, 0 + 1 मंडे होगा। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, सैटरडे भी, कौन सा नहीं है, वेडनेसडे नहीं है। तो 8th का सी ऑप्शन, ठीक है। 9th में हम लोग को एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। बस यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि मीटर है और ये सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। और स्टूडेंट जल्दबाजी में हो सकता है कि गलत कर देंगे, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी निकल कर आ रही है, 6400। सिंपल क्वेश्चन था, 6400, बस केवल यूनिट्स पे ध्यान देना था। ये कॉम्प्रीहेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, इस कॉम्प्रीहेंशन में मिस्टेक है, आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी अगर आप करते हैं तो मुझे भी करके बताइएगा कि आप लोग के आंसर्स मैच करें कि नहीं करें, लेकिन मेरे तो आंसर्स इसमें मैच नहीं करेगी। इस पैराग्राफ में कहीं ना कोई डाटा में मिस्टेक दे दी गई है। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 74.28 आ रहा है, और यहाँ पे 74.28 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ए नियर अबाउट है 77, या तो यहाँ कोई मिसप्रिंट हो गया है कोई डेटा। इसी तरह ये तो पूरा ही डेटा गलत हो गया है, तो उसमें 10th 11th 12th ये सारे ही गलत हो गए हैं। 11th में क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इसमें जब हम लोग देख रहे हैं तो 60% ऑल में कोई भी स्टूडेंट निकल के नहीं आ रहा है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 60% से कम हो जा रहे हैं। तो इस तरह कोई भी बच्चा निकल के नहीं आ रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल से सही हो सकता है 11th का डी इज़ नन, ठीक है। 12th में आ रहे हैं, व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन बाय सजल इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑल 6 सब्जेक्ट्स में जब हम लोग इसको चेक कर रहे हैं तो ये आ रहे हैं 450। तो 450 तो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो 450 के नियर अबाउट इस 449 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोग को शायद मार्क्स देंगे, या आप लोग के अगर कोई और आंसर आ रहा है तो कमेंट करिएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद ये कुछ मिस्टेक हो गई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। इस बार थोड़ी सी मिस्टेक पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हु इज़ सिटिंग राइट टू द प्रकाश। यहाँ पे हम लोग ने टेबल बनाई है, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा कि सही है कि गलत है। प्रकाश, ललित, प्रीति, मुकेश, पंकज, इस पैराग्राफ को पढ़ के। और सेकंड केस में भी अगर हम लोग ने टेबल बनाई है, मुकेश, प्रीति, ललित, प्रकाश, दीपा, पंकज, ठीक है। तो इस तरह अब इन दोनों को जब हम देख के आंसर दे रहे हैं तो 13 का आ रहा है डी, 14 का ए एंड 15 का सी। नाउ नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखते हैं, अब हमारा सेक्शन 2 जो 30 मिनट्स के लिए था। पेपर तो अभी तक तो सही चल रहा था, लेकिन कुछ पार्ट वही जो मुझे लग रहा है कि जो गलत हो गए हैं, इस वजह से आप लोग को शायद कठिन लगा हो। एक बिग रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया, ये सिंपल सी आपकी इक्वेशन थी, तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, 3y² = 432, सिंपल y की वैल्यू निकाल ली और ये आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। 3 मैन स्टार्ट टुगेदर, जब कभी भी जब कोई 3 चीज़ें एक साथ मिल रही हैं या काम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया 88, और मीट कब करेंगे, 88 / 4 यानी कि 22। आफ्टर 22 आवर्स दे विल मीट, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अब ये डेट्स और टाइम वाले क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ डेट और टाइम के 2-3 क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑड डेज देखे जाते हैं, तो ऑड डेज बिफोर अप्रैल, अच्छा फॉर वेडनेसडे 10 रिक्वायर्ड, 10 + 4 = 10, 4th अप्रैल विल बी वेडनेसडे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन मैच कर रहा है। कैलेंडर ऑफ द ईयर 1992, तो 92 विल बी द सेम ऑफ द ईयर, तो 92 छोड़ दिया। 93 में देखा कितने ऑड डेज हैं, 1, 94 में 1, 95 में 1, 96 में 2 ऑड डेज, 97 में 1, 98 में 1, इसी तरह हमने देखा। और 1901, 1902, 1903, 1904 में 2 ऑड डेज आए। अब हर साथ साथ देखते हैं, 1, 2, 3 और 5, 6, 7, यानी कि 1898 होना चाहिए पहला तो 1898 तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर दूसरा 7 देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1904 हमारा मैच कर गया, तो 19 का हमारा क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस देन ट्रेवल टू 36 माइल। इस तरह के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने 10th में ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो यहाँ पे तो आप लोग को बिल्कुल भी टफ नहीं लगते होंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो 20 वाला तो सिंपल हमने इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व कर दिया, ठीक।
21 में अगर हम लोग देखेंगे तो 21 ABCD गेम खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने इसकी भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, ये आप सीधा सीधा आप इसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब 22 में अगर हम ट्राइंगल्स काउंट करेंगे तो ट्राइंगल्स मेरे तो 24 आ रहे हैं, आप लोग एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। होता क्या है कि जब ये ट्राइंगल होता है 1 2 3, तो इसमें कितने ट्राइंगल्स आते हैं 6। 3 तो आपको ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, फिर 2 का ऐसा एक कॉलम, फिर 2 का एक 5 और एक पूरा एक बड़ा ट्राइंगल 6। तो 6 यहाँ से नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम ये वाला ट्राइंगल भी ले लें, ये वाला बीच वाला, तो इसमें भी 6 हो जाएंगे। फिर एक सबसे बड़ा वाला ले लेंगे तो इसमें भी 6 हो जाएंगे। तो 6 6 6 तो 18 तो यही हो गए। और फिर अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें हमें 3 नज़र आ रहे हैं। फिर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें भी हमें 3 नज़र आ रहे हैं। तो 24 ट्राइंगल्स इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 23 में क्या है, 23 में हमें कितने फेसेस हैं, 64 स्मॉलर क्यूब्स बनाने हैं। तो यानी कि हमने इसको कितने पार्ट्स में काट दिया, 1 2 3 4, 4x4 की हमने क्यूब्स अगर काट दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 फेसेस रेड हैं और 2 फेसेस हमारे ब्लैक हैं। तो ऐसा देखना है कि जिनका एक फेस ब्लैक हो और एक रेड हो। तो एक ये वाली पूरी लाइन आपको नज़र आएगी 1 2 3 4, इसकी एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लैक है। और फिर एक दूसरी इसके एकदम डायगनल नज़र आएगी कॉर्नर पे, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। तो क्योंकि 2 फेसेस हैं इसलिए चारों कॉर्नर नहीं होंगे, केवल 2 ही कॉर्नर पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 8 होगा इसका आंसर। 24 में अगर हम लोग देखेंगे, क्यूब पेंटेड रेड एंड 2 एडजेसेंट फेसेस ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। तो 64 - 16 इज 48, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि यही आ रहा है QXLRMON का मतलब यहाँ पे ये इसके कलर रेड होंडा है, X ब्लू ऑडी है, L वाइट टोयोटा है, R येलो स्कोडा है, M ग्रे रेनॉल्ड्स है, O ब्लैक मारुति है, N ब्राउन फोर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आंसर्स देखेंगे तो 25 का D है, 26 का D है, 27 का A आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग अब यहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके अंदर आई है। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर किसी से हुआ है 30 तो बताएंगे। 30 भी कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में भी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, अगर कोई सॉल्व कर लेता है तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि 30 मतलब मुझसे तो नहीं हो पाया। मैं शायद या तो लॉजिक नहीं लग पा रहा है, क्या चक्कर है, या कुछ मिस्टेक लग रही है। तो 29 28 का तो सही लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। लिविंग टू द बस 10:45, प्रेजेंट टाइम इज़ 10:30, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी है। 29 का भी ऑप्शन बी है। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत अगर हम या तो आंसर से चेक करके एक बार देखेंगे तो शायद देखेंगे, क्योंकि ट्रेन स्टॉप्स पर आवर कुछ लैंग्वेज में मिस्टेक है या कुछ चक्कर है, क्योंकि हर 50 मिनट्स में मेरे ख्याल से 10 मिनट का वो स्टॉप ले रही है, लेकिन 10 मिनट्स तो दिया नहीं गया है। तो ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर 60 मिनट पे 12 मिनट्स का है और 50 में 10 मिनट्स का स्टॉप के आसपास ले रही है। अगर 48 और ये 40 का डेटा को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो, लेकिन जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कुछ नहीं समझ में आ पा रहे हैं। तो 30th क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, यानी कि 3 या 4 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं जो थोड़े से डाउटफुल हो गए। इस वजह से हो सकता है कि पेपर आप लोग को टफ लग भी रहा हो, और थोड़ा सा तो खैर टफ है भी, क्योंकि इसमें ईयर्स और डेट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग जनरली किसी ओलंपियाड के अंदर अगर आते हैं तो ठीक है, एक आर्यभट्ट ओलंपियाड होता है उसके अंदर आते हैं, और मतलब जनरली जिन जिन ओलंपियाड्स में आते हैं अभी आप लोग उनके अंदर ये डेट और टाइम वाले कैलेंडर वाले क्वेश्चंस को आप वहाँ से रिफ़र कर सकते थे, ठीक है। बाकी तो फर्स्ट में ऐसा कोई सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पेपर 1 थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन कुछ लोग को अभी भी टफ लगा था। तो हो सकता है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो यहीं पे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उस वजह से टफ हो रहा होगा, ठीक है। ओके।